नमस्कार, इंडिया टीवी स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। और जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं रिंग के सबसे बड़े किंग विजेंदर सिंह, जो एक बार फिर 2 साल बाद हमें नजर आने वाले हैं प्रो बॉक्सिंग में। विजेंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 बॉक्सर्स को आप धूल चटा चुके हैं, 13वें का नंबर आ चुका है लग रहा है। जी थैंक यू वैभव जी। लेकिन 2 साल नहीं यार, अभी तो तकरीबन 1 साल ही हुआ था, बिकॉज लास्ट फाइट थी मेरी वो दुबई में थी और दैट वाज इन दैट 2019 और एक 1.5 साल के साल हुआ है। आसपास। 2 साल, हाँ हाँ, 1 साल के आसपास हुआ है। और हाँ जी हाँ, 13वें की तैयारी है और अभी बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा कि फाइटर कौन है, कौन से मुल्क से आ रहा है वो। तो जी हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। आज भी हमने स्पारिंग की थी और 10 राउंड स्पारिंग थी, तो सब टायर्ड होके अभी दोबारा से आए हैं घर पे। That's it। लेकिन विजू, ऐसा क्या हुआ कि इस बार अभी तक जो फाइटर का नाम है वो नहीं बताया जा रहा, बहुत ही राज रखा जा रहा है कि क्या कुछ स्पेशल इस बार हमें देखने को मिलने वाला है? जी हमें डर लग रहा है कहीं वीजा वीजा कैंसिल ना हो जाए। बिकॉज कोविड की बहुत सारी गाइडलाइन है जिसके थ्रू उसको बुलाया गया है। और कोरोना टेस्ट वेस्ट, आजकल आपको मालूम है, जी। क्वारंटाइन रहना, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उसके हिसाब से उसको लेके चल रहे हैं हम। और आई होप कि इस वीक में, अगले हफ्ते, अगले नेक्स्ट वीक हम अनाउंस कर देंगे फाइटर का नाम। और जी हाँ। विजेंद्र, फिलहाल तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने घर में हैं, अभी आप गोवा नहीं पहुंचे हैं, मतलब फाइट के नहीं आसपास जी। ही आप गोवा पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मैं तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैं गोवा जाऊंगा और अभी मैं सिर्फ ट्रेनिंग में बिजी हूँ। गुड़गांव में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और आज भी मैंने बताया कि आज स्पारिंग थी, हमारी स्पारिंग डे होता है, कल परसों फिर स्पारिंग है। तो अभी हार्डकोर ट्रेनिंग है जो वो चल रही है, अभी उसी में बिजी है हम उसको लेके। और विजेंद्र, एक बहुत बड़ा हम कह सकते थे जिस तरीके से आपने बताया कि 1.5 साल बाद आप रिंग में उतरेंगे, तो पिछला 1-1.5 साल विजेंद्र ने क्या किया? जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब विजेंद्र एक बार फिर रिंग में लौटे, तो पिछला 1-1.5 साल कैसा रहा आपके लिए? जी पूरे मुल्क के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किलों भरा साल था। और जो कोरोना में जिनको भी कोरोना हुआ है वो समझ सकते हैं कि कितना दुखद था, कितना मुश्किल था उन सब के लिए। तो आई थिंक मेरे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, सब हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरा था ये टाइम। और इसमें कोरोना जो पेंडेमिक है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसकी वजह से सबके ऊपर असर पड़ा, चाहे क्रिकेट है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन फाइनली हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से आए और एक जो कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स है उसमें हिंदुस्तान कहते हैं दोबारा से एक्टिवेट हो। बिकॉज 1-1.5 साल हो गया, अभी कोई लाइव मैच हो नहीं रहे। तो इसलिए हमने तय किया कि इस बार हम गोवा में जाके अच्छी फाइट करेंगे। और आई होप कि जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है जैसे यूएस में, वेगस में, तो वैसा ही हम कुछ इसमें गोवा में करेंगे। तो किन चीज़ों पे, जिस तरीके से आपने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, क्या जो फैंस होंगे उनको स्टेडियम में आने की अनुमति होगी? किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, थोड़ा सा अगर आप वो बता सकें। जी जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में कि आप एक सीट छोड़ के उसके हिसाब से बैठिए, तो वो हम उसको पूरी करेंगे। जो गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइन है उसको हम 100% पूरा करेंगे। नंबर 2, हमारा जो मैच है, एक सिप है जो बहुत बड़ा सिप है, उसके कहते हैं रूफटॉप पे हमने ये मैच ऑर्गेनाइज किया है। जी। और वहां से लाइव स्ट्रीमिंग होगी पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कोई भी मैच देखना चाहता है तो आप उसको ऊपर जो लिंक होगा उसके ऊपर आप क्लिक करिए और आप मैच देख सकते हैं। तो एक तरह का नया एक एक्सपेरिमेंट है और आई होप कि लोगों को पसंद आएगा। और विजेंदर, इससे पहले जब भी आपकी फाइट हुई है तो उसमें हमने देखा है कि जो आपकी फाइट होती है, जो आपका जो बाउट होता है, वो सबसे एंड में होता है। उससे पहले कुछ और फाइटर्स के बीच में भी लड़ाई होती है, कुछ विमेन बॉक्सर्स भी हमें देखा है कई बार आपकी जो फाइट से पहले। तो क्या इस बार भी वैसे ही सब कुछ शेड्यूल है, या सिर्फ आपकी और जो एक बॉक्सर है जिनके बारे में अभी आप बताना नहीं चाह रहे, सिर्फ उन्हीं की फाइट होने वाली है? नहीं, और लड़के भी होंगे जो हमारे यंग बॉक्सर हैं, जो इंडिया के, हिंदुस्तान के, जो प्रोफेशनल में अपना अपना नाम और पहचान बनाना चाहते हैं, उन लोगों की भी फाइट है। तकरीबन 5 से 6 फाइट हमने पहले रखी हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए लोग आएंगे, वो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज से जब वो फाइट करेंगे। उनका जो एनवायरनमेंट है इट्स टोटली डिफरेंट, बहुत अलग होता है जब एक फाइट में जाते हैं, और ट्रेनिंग का बहुत अलग होता है। तो हमने 5-6 जो फाइटें हैं वो नए लड़के हैं जो यंग बॉक्सर है हिंदुस्तान के, उनके लिए रखी है। और विजेंद्र, आपने नए लड़कों की बात की। देखिए, आप तो नए लड़कों को बहुत तैयार कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा देखा कि जितने भी आपके साथ जो बॉक्सर्स रहते हैं आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो जो विजेंद्र के
मेडल जीतने के बाद का जो सूखा था ओलंपिक्स में, वो कब खत्म होने वाला है? जी बहुत जल्द होगा, आप उम्मीद कीजिए। कहते हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है, तो आप दुआएं करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत जल्द ये सूखा कहते हैं दूर भाग जाएगा। तो विजेंद्र, जिस तरीके से अगर हम बात करें, ओलंपिक्स भी शेड्यूल है, इस साल होना है। पिछले साल बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि ओलंपिक्स नहीं हो पाया। इस बार अगर हम बात करें, जुलाई अगस्त की बातचीत हो रही है कि जुलाई अगस्त में होगा। क्या आपको लग रहा है ओलंपिक्स हो पाएगा? और अगर होगा तो जो बॉक्सर्स हैं, ये जो दूसरे भी एथलीट्स हैं, एक साल उन्होंने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, तो क्या उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, या फिर इतना टाइम बहुत है तैयारियां करने के लिए? नहीं जी, मैं जो जो सेकंड वेव है जो मेरे को बताया गया है, बिकॉज मैं आपके मीडिया और न्यूज के माध्यम से जो मैंने देखा है वो काफी डेंजरस बताई गई है। बिकॉज मैं कल परसों न्यूज देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि जो काफी हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे स्टेट में आई थिंक लॉकडाउन कर दिया गया है कि वहाँ के लोग वहां नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो टेस्ट होगा उनका, क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक फाइनल डेट आई नहीं है ओलंपिक्स की कि उसमें बता दिया जाए कि भाई उस दिन ओलंपिक्स। अभी तक नथिंग इज कंफर्म। लेकिन रही बात हमारे बॉक्सर्स की, जो इंडिया के बॉक्सर हैं वो मेहनत में लगे हुए हैं। मेरी पहले भी बात हुई थी, इटली में था उनका ट्रेनिंग कैंप। हमारे एक दो लड़के और हैं जो यहाँ पटियाला में रहकर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने तो अपना 100% दिया है। अभी अभी नेक्स्ट डेट आएगी, उसके हिसाब से लेट्स सी कहाँ तक जाएगी, कब होगा। अभी तक नथिंग कंफर्म। और विजेंद्र, जब भी आप रिंग में उतरते हैं, तो मैं कई जो आपकी फाइट्स दिल्ली में हुई, मैंने वो खुद देखी। वहां पे जो जोश होता है फैंस का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत आपको चीयर करते हैं। और एक ऐसा जोश हमें देखने को मिलता है जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है। तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच में तो ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो जो आपके वो जो पाकिस्तान वाले चैलेंजर है इमरान आमिर खान, वो काफ़ी टाइम से आपको लगातार चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या कुछ आगे चल के तैयारी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉक्सिंग में भी हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत समय से बात हो रही है विजेंद्र। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। और रजत जी को बोलिएगा कि एक फाइट फिक्स करा दे हमारे बीच में, चाहे दुबई में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो। तो हम तैयार हैं बिल्कुल। कभी भी किसी तरह की भी शर्त है, हम वो मान के हम 100% तैयार हैं। और विजेंद्र, इस बार जिस तरीके से आपने बताया कि गोवा में फाइट होने वाली है, एक शिप के, हम कह सकते हैं टेरेस के ऊपर आपने सब कुछ प्लान किया है, तो इस सेटअप के पीछे क्या आइडिया था? आइडिया सिर्फ ये था सर, बिकॉज दिल्ली में बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो रही थी। बॉम्बे में भी अभी लॉकडाउन लग गया है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। और जो गोवा है, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स। वहाँ के जो लोग हैं वो इट्स मोर काइंड ऑफ फन लविंग। और मैं बहुत बार गोवा जा चुका हूँ, और बिकॉज एक कुछ अलग करना था, डिफरेंट करना था। और मैंने किसी ने पूछा था कि सर आप साउथ में नहीं आ रहे, साउथ लाइक जैसे तमिलनाडु, केरला और समवेयर एल्स। तो इसके बाद, गोवा के बाद शायद वी कैन गो टू लाइक साउथ इंडिया, बिकॉज वहां भी जो स्पोर्ट्स को चाहने वाले हैं, और वहां पे काफी हमें जो फीडबैक आई है बहुत काफी अच्छी आई है। तो आई होप कि गोवा के बाद हम कहीं साउथ में कुछ करेंगे बॉक्सिंग मैच। या और जो आपके जो चैलेंजर हैं वो क्या भारत आ चुके हैं, या भी उनका थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है उनके बारे में? जी इंतजार किया जा रहा है अभी। अभी मतलब जो अपने जो पत्ते हैं वो नहीं खोल रहे हैं बिल्कुल। अभी इसको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं एक राज रखा जा रहा है कि कौन से बॉक्सर हैं, वो कहां से आ रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या है विजेंद्र? अगर हम कोविड को भी अगर थोड़ा सा हटा दें, क्या कुछ और भी रीजन नहीं है हटा नहीं स्पेशल? सकते सर, नहीं हटा सकते। 1.5 साल तक हमने इसमें कहते हैं अपने बहुत सारी चीजें रोक रखी हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो वी कांट टेल यू राइट नाउ, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक गो में नहीं बता सकते। तो आप जो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र कीजिए। विजेंद्र, मेरा बस आपसे आखिरी सवाल है। देखिए, खेल ने आपको बहुत कुछ दिया और आपने भी खेल को बहुत कुछ दिया है। अब आगे चल के क्या विजेंद्र हमें जो यंग बॉक्सर्स आ रहे हैं उनको भी तैयार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भी विजेंद्र बनूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अगर लड़के चाहते हैं, जो यंग है, जो स्पेशली यूथ है, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सिखाऊं, मेरे लाइफ से उनको कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं हमेशा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ। विजेंद्र, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। देखिए, आपके एक पुराने साथी हैं बजरंग पुनिया, उन्होंने कल एक बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम पे एक मैसेज लिखा कि देखिए ओलंपिक आ रहा है, अब मैं आपसे मिलूंगा इस सोशल मीडिया पे ओलंपिक्स के बाद। तो क्या आपका मानना है कि जब आप एक पहलवान हो, बॉक्सर हो, कोई एथलीट हो, वो जब तैयारियां कर रहा होता है, तो क्या सोशल मीडिया एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन बन सकता है जिससे उसकी तैयारियों में कुछ कमी रह जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत वाजिब
बात लिखी है बजरंग पुनिया ने। और जरूरी है, जो स्पेशली ओलंपिक एथलीट है उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट ना हो कहीं भी। सोशल मीडिया पे हर तरह की अच्छी बुरी और जो हेटर जो फैलाने वाली पोस्टें आती हैं, तो डोंट सी दैट, डोंट स्पेंड सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, जस्ट डू योर ट्रेनिंग एंड टेक रेस्ट, दैट्स इट। रही बात हमारी प्रोफेशनल मुक्केबाजी की, हमारा सब ऑनलाइन रहता है भैया मोस्ट ऑफ द टाइम। हम नहीं, हमारी टीम काम करती है उसमें उसमें चाहे रिप्लाई करना हो चाहे ट्वीट करने हो, तो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हाँ, बजरंग पुनिया बहुत अच्छा लिखा है कि सोशल मीडिया से दूर रहें, और तो एथलीट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और विजेंद्र, आपने कहा कि जो आपका बाउट होने वाला है उसको लोग एक लिंक के जरिए देख सकते हैं। क्या किसी चैनल पे, स्पोर्ट्स चैनल पे हमें ये बाउट देख नहीं पाएंगे लोग? जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम इसको एक प्रॉपर प्रेस रिलीज के थ्रू आपको बताएंगे। और गोवा में या दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हमारे मुक्केबाज भी होंगे जो मेरे ओपोनेंट हैं, और हमारा भी उनके साथ कहते हैं लाइव वो एक मैं भी उनसे पहली बार मिलूंगा, और उसके बाद हम आपको हर एक सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। जिस तरीके से अमेरिका में होता है, या कोई अगर हम बात करें विदेशों में होता है कि एक फाइट से पहले एक जो दोनों चैलेंजर होते हैं वो आमने सामने, ठीक उसी तरीके की शायद कुछ प्लानिंग आप बता रहे हैं। जी जी, दैट्स ट्रू सर। तो विजेंद्र, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, आपसे बहुत समय हो गया मिले हुए। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करेंगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपका एक बार फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। आपको ऑल द बेस्ट आपकी इस फाइट के लिए। 12 फाइट आप जीत चुके हैं, 13वें की बारी है, अब 13वां जीते, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू सो मच।